नमस्कार दोस्तों, क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपका स्पेशल करंट अफेयर्स में। फ्रेंड्स आज है 16 जून और सुबह के 6 बज चुके हैं। हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं डेली करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, द अमेरिकन कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वाज फाउंडेड बाय विच। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इट इज एन इंडिपेंडेंट बाईपार्टीसन यूएस फेडरल कमीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1998 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री एवं अमेरिकी संसद को आवश्यक नीतियां बनाने की सिफारिश करता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर देशों को विशेष चिंता वाले देश तथा विशेष निगरानी सूची में नामित करने को अमेरिकी विदेश विभाग के सचिव की सिफारिश करता है। जब किसी देश को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्तमान में व्यवस्थित तरीके से व्यापक पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है। इसके तहत 14 देशों को 2020 के लिए सीपीसी के रूप में यानी कि विशेष चिंता वाले देश के रूप में शामिल किया गया है। उसके अंदर है म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, भारत, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम। इज इंडिया लिस्टेड एज सीपीसी? क्या भारत भी विशेष सूची के अंदर शामिल है? तो फ्रेंड्स हाँ, भारत भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को दर्शाने वाली रिपोर्ट में मुख्यतः जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी, मॉब लिंचिंग, धर्मांतरण विरोध कानून तथा संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। फ्रेंड्स, रिपोर्ट showing religious freedom in India mainly include constitutional status of Jammu and Kashmir, Citizenship Amendment Act, National Register of Citizens, mob lynching, anti-conversion law and related issues are discussed in details. Where does the Phoenix River flow? तालकुडी नदी कहाँ बहती है? तालकुडी नदी केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है। तालकुडी रिवर इज द 4th लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। इस नदी का कुल बेसिन क्षेत्र तकरीबन 1704 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 1404 किलोमीटर का हिस्सा केरल में पड़ता है और शेष 300 किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। यह नदी केरल के पलक्कड़, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों से होकर निकलती है। What is OPEC? OPEC क्या है? OPEC is a permanent intergovernmental organization formed by Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela at the Baghdad Conference held on September 10 to 14, 1960। OPEC एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 10 से 14 सितंबर 1960 को आयोजित बगदाद सम्मेलन में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने किया था। इन 5 संस्थापक सदस्यों के बाद इसमें कुछ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। ये देश हैं कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो। वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 13 है। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और
नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का शिथिलीकरण सुनिश्चित करना है। वेयर डज वंशधारा रिवर फ्लो? वंशधारा नदी कहाँ पर बहती है? दिस रिवर फ्लोज बिटवीन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। यह नदी ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है। नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर से होता है। लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। इस नदी के बेसिन का कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 10,830 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, और यह आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम स्पेशल करंट अफेयर्स की ही प्रिपरेशन करवाते हैं। व्हाट डज ई डिप्लोमेसी मीन? ई कूटनीति से क्या अभिप्राय है? ई डिप्लोमेसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमेसी refers to the use of technology by various countries to fulfill diplomatic goals and objectives. ई कूटनीति अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कूटनीति का तात्पर्य है राजनयिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से है। ई कूटनीति के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों को संपन्न किया जा सकता है, जैसे कि देश का प्रतिनिधित्व और संवर्धन, देशों के द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, राजनयिक सेवाओं में वृद्धि, सामाजिक जुड़ाव स्थापित करना। व्हाट इज दौलत बेग ओल्डी? दौलत बेग ओल्डी क्या है? दौलत बेग ओल्डी was the world's highest airstrip originally built during the 1962 war. डीबीओ दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी, जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था, लेकिन 2008 तक इसका रखरखाव नहीं किया गया। 2008 में भारतीय वायुसेना द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इसका उन्नत लैंडिंग ग्राउंड्स के रूप में प्रयोग किया जा सके। 2008 एंटोनोव N-32 सैन्य विमान तथा अगस्त 2013 में परिवहन विमान की लैंडिंग कराई गई। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि यह इलाका अक्साई चीन के पास से है। अक्साई चीन, जो आपको पता होगा कि जहाँ पर चाइना का मुख्य रूप से कब्जा है, ये अक्साई चीन है। ये गलवार, ये LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल, ये इंडिया का हिस्सा यहाँ तक है, लेकिन चाइना को यह हिस्सा पाकिस्तान ने अधिकृत करके दे दिया था, यानी कि इसके ऊपर पाक ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इसे बाद में चाइना को दे दिया गया। हु इश्यूज द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश के बड़े राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे हैं। इस सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा पहले, जबकि मणिपुर और मेघालय क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इस श्रेणी में दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक को 7 जून 2020 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर एक वेबिनार के माध्यम से जारी किया गया था। इस आयोजन का विषय खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस रखा गया था। The performance of states is evaluated on the basis of how many parameters in the food safety index. खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितने मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है? तो 5 स्टैंडर्ड्स, 5 मानकों के आधार पर खाद्य राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
तो फ्रेंड्स उसमें पहला है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, दूसरा अनुपालन, तीसरा खाद्य परीक्षण सुविधा, चौथा प्रशिक्षण और पांचवा उपभोक्ता संरक्षण के लिए अक्षमता निर्माण। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 FSI के द्वारा दूसरी बार जारी किया गया है। इस सूचकांक की शुरुआत 2019 में पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर की गई थी। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, जावेद इकबाल वानी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर के प्रतिष्ठित वकील जावेद इकबाल वानी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। आयुष्मान भारत के दायरे में प्रवासी श्रमिक। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रवासी श्रमिकों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। रेमन मैग्से पुरस्कार। भारत समेत विश्व के तमाम देशों में कोरोना वायरस महामारी का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में वैश्विक समाज के समक्ष परिस्थितियां और भी गंभीर होती जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन। संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वह 14 जुलाई को अपने होप मार्स मिशन को लॉन्च करेगा। जिंदगी में रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग जरा सा झुकना पसंद नहीं करते। फ्रेंड्स, आज का एक लेसन कह सकते हैं हम कि अगर आपको अपने रिश्ते किसी के साथ अच्छे रखने हैं तो आपको झुककर चलना होगा, क्योंकि यह सच्चाई हो गई है आज की। अगर आप झुक नहीं सकते तो आप उनके साथ रिश्ता लंबा नहीं चला सकते। आपके रिश्ते में एक विश्वास नहीं आ सकता। पहले हुआ करता था कि विश्वास सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी, लेकिन जब तक आज आप किसी के काम आते हो तब तक ही आपका रिश्ता मजबूत रहता है। जब तक आप दूसरे की बात मानते हो तब तक ही रिश्ता मजबूत रहता है। इसीलिए कहा गया कि जिंदगी में रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग जरा सा झुकना पसंद नहीं करते। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, ओपेक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1966 यानी कि 1966, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1976। तो कब की गई थी ओपेक की स्थापना? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।